जी हिंद दोस्तों, उत्तल दर्पण में साबित करेंगे दोस्तों 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u। उत्तल दर्पण में साबित करेंगे दोस्तों। देखेंगे किरण आरेख देखेंगे। ये उत्तल दर्पण है, अनंत है, अनंत और ध्रुव के बीच एक वस्तु ए बी को रख दिया गया है। मुकच है, मुकच के समानांतर किरण चल रही है। दर्पण परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई मालूम पड़ रही है। वो करता त्रिज्या से, वो करता केंद्र से होकर गुजर रही किरण, वो करता केंद्र से होकर गुजरने वाले की दर्पण परिवर्तन के अपने ही पथ पर लौट जाती है, लौट रही है। ध्रुव से होकर गुजर रही है, ध्रुव से होकर गुजरती है किरण योगदान त्रिकोण प्राप्ति से थोड़ी दूरी को परिवर्तित हो रही है। पीछे की ओर सब कोई मिला देंगे। यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काटा, इसका प्रतीक यहाँ पे बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। ध्रुव यह ध्रुव फोकस के बीच बना है दोस्तों, ए डैश बी डैश। दर्पण के दूसरी ओर बना है, इस तरफ माइनस होता है, इस तरफ प्लस होता है, याद रखेंगे। लिखेंगे माना कि ये मैंने उत्तल दर्पण, ये मैंने उत्तल दर्पण, इसका ध्रुव है पी, मुख फोकस एफ, वो करता क्या सी है, सी एफ पी है, मुख अक्ष, और मुख अक्ष पर अनंत और ध्रुव के बीच ए बी वस्तु ए बी को इस प्रकार रखा जाता है। इसका प्रति ध्रुव और फोकस के बीच ध्रुव और फोकस के बीच रेडियस बनता है। आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे दोस्तों वस्तु की दूरी देखेंगे दोस्तों, पी ए जो है वस्तु की दूरी है, इस तरफ होता है माइनस, इस तरफ होता है प्लस, इसलिए वस्तु की दूरी यू होता है तो माइनस में होगा। प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश है तो माइनस बी प्लस बी होगा। फोकस दूरी एफ होगा प्लस में, या तो करता त्रिज्या होता है आर या 2f जो है तो प्लस में होगा। सब यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, सब लिखा हुआ है, देख लेंगे। अब यहाँ चलेंगे त्रिभुज, चलेंगे इस त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे पूरा, इस बड़ा त्रिभुज में चलेंगे और ई त्रिभुज में चलेंगे। दो त्रिभुज है, बड़ा है, एगो बड़ा बन रहा है पूरा, ये बड़ा बन रहा है त्रिभुज, यहाँ से यहाँ बन रहा है। दोनों त्रिभुज में चलेंगे दोस्तों। इस त्रिभुज में देखेंगे सी जो है वो निष्ठ कोण है, दोनों इसी में उपस्थित है, इसी में भी उपस्थित, वो निष्ठ कोण हो गया। अब ये जो है ये डैश हो गया 90 डिग्री से बराबर होगा, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी, ए डैश बी डैश सी में चले हैं। ये जो है तो ए डैश 90 के बराबर, सी और सी तो इस कोण से बराबर, दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज होता है समरूप होता है, समरूप त्रिभुज हो गया। एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से हो गया। त्रिभुज समरूप होता है, उसका तो समानुपाती भुजा होता है, समान उसका भुजा जो होता है समानुपाती या बट्टा में होता है। बट्टा में देखिए कैसे हो गया, ये जो है इसके समानुपाती होगा। अभी जो है ई पूरा जो है ये वाली पूरा ए डैश सी के समानुपाती होगा, इसलिए लिख दिया गया। देखिए यहाँ ए बी जो है डैश बी डैश के समानुपाती, ए सी जो है डैश सी के समानुपाती, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इस त्रिभुज में। और चलेंगे दोस्तों एगो त्रिभुज द्वारा, देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे ए डी पी, इस त्रिभुज में चलेंगे ए डैश बी डैश पी। इसमें देखेंगे कोण ए है 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा, कोण ए डैश 90 के बराबर होगा। इसी त्रिभुज में पी उपस्थित है, अब इस त्रिभुज में पी उपस्थित है, वही निष्ठ कोण से बराबर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ चलेंगे ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, या ए पी बी, पी बीच में कर देंगे। कोण ए डैश 90 डिग्री से बराबर होगा, पी और पी निष्ठ कोण से बराबर होगा। दो कोण है बराबर है, इसलिए समरूप त्रिभुज हो गया, दोनों समरूप हो गया। एंगल समरूपता प्रमेय से इसका जो होगा, आगे देखेंगे भुजा समानुपाती होगा, तो समानुपाती देखिए समानुपाती कैसे हो गया, यहाँ देखेंगे ये वाला जो है इसके समानुपाती होगा, ये वाला जो है इसके समानुपाती होगा, यही लिखा हुआ है यहाँ। देखिए ये भी जो है ये डैश बी डैश के समानुपाती है, ये डैश बी डैश होगा। अब ये पी जो है ए डैश पी के समानुपाती, समीकरण सेकंड मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड से चलेंगे। लेफ्ट बराबर है ए डैश बी डैश यहू में है, और समीकरण फर्स्ट में भी है, ए डैश बी डैश है, ए बी प्लस बटा ए डैश बी डैश है। लेफ्ट बराबर है, राइट भी बराबर होगा, राइट में लिख देंगे, राइट में पूरा लिख दिया गया है, पूरा बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, ये वाली ए सी को क्या लिख सकते हैं, पूरा ए सी को, ए सी है ये, देखिए यहाँ ए सी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी है,
तो ये अलग है पूरा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देंगे। पूरे ऐसे कैसे लिखेंगे? ये जो है दोनों को जोड़ देंगे, दो भाग में बटा हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ दिया गया है। यहाँ देखिए AC को जोड़ दिया गया है, AC को AP प्लस PC में जोड़ दिया गया है। और ये डैश को कैसे लिखेंगे? PC माइनस P A डैश लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये डैश C है, A डैश C के क्या लिखेंगे? A डैश C ये A डैश C E है। A डैश C को क्या लिखेंगे? पूरा ज्ञात करेंगे, पूरा ज्ञात कर पूरा में से A डैश C है, इसको घटा देंगे तो A डैश C के मान आ जाएगा। तो ये घटाया हुआ है यहाँ पूरा में से PC में से A डैश P को घटा दिया गया है, तो इसका मान आ गया है। अब ये वाली बतिया यहाँ पे उतार दिया गया है। यहाँ पे चिन्ह परिपाटी से हम सभी का मान रख देंगे। पीछे दिया हुआ है, इसका मान पूरा में यहाँ रख देंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। यहाँ पे रख दिया गया है, गुना कर देंगे। यहाँ भी से गुना दोनों में करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब U माइनस U से दोनों में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ देख लेंगे E जो है E इसका उतार दिया गया पूरा। अभी पूरा E वैल्यू उतार दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ माइनस है तो इनमें जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस में कर देंगे। आगे देखेंगे इसका मान बराबर है। अभी है जो है उतार दिया गया है, दोनों एक ही है, दो हो गया। भाग दे देंगे दोनों तरफ, 2U भी F से भाग दे देंगे दोस्तों, तो कट जाएगा। देखेंगे कट के E यहाँ बजा, कट के भी यहाँ बजा, कट के F बजा, तो लिख देंगे 1/U ई वाली मान माइनस 1/V ई वाली मान 1/F ई वाली मान, और प्लस में है इसे किस तरह 1/U ई माइनस है तो यह प्लस में आ जाएगा। 1/V बराबर प्लस में बराबर 1/F यहाँ हो गया। सिद्ध करना था यही, या इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/E, यही प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया दोस्तों।